नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह यानी उषा जो पाठ है उसके कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यह 12 क्लास के जो 8वां लेसन है और इनको आप अच्छा तरीका से देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और बहुत बार आने वाले क्वेश्चन हैं और यह फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, गुरुकुल.com इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो क्या है देखिएगा, प्रातः काल का नभ कैसा था। क्वेश्चन क्या है, प्रातः काल का नभ कैसा था। तो देखिएगा, प्रातः काल का नभ ऐसा लग रहा था जैसे नीले शंख में रंग गया हो, अर्थात नीले शंख की भांति संपूर्ण आकाश प्रतीत हो रहा था। यानी प्रातः काल का जो नभ था ऐसा लग रहा था जैसे नीले शंख में पूरा आकाश क्या हो गया हो, रंग गया हो, अर्थात नीले शंख की भांति संपूर्ण आकाश प्रतीत हो रहा था। तो जैसे जो क्वेश्चन का कहे वही क्वेश्चन का आंसर दे, और जो जितना कहे उतना ही दे। आप ज़्यादा क्वेश्चन जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे उसी तरह से उतना ही शब्द में आंसर आप देने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा आप लिखेंगे नंबर कट जाएगा। अगला क्या है देखिएगा, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, देखिएगा ध्यान से। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि भोर का नभ ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी भी गीला पड़ा था। यानी भोर का नभ ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी गीला पड़ा हो, यानी राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी भी क्या पड़ा हुआ है, गीला पड़ा है। यानी जब आप चूल्हा चौकी को भोर में अगर जो लीप दोगे तो क्या होता है कि उस बहुत समय तक क्या होता है, गीला पड़ा हुआ रहता है। ठीक उसी तरह से भोर का नभ लग रहा था, अर्थात भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौके की तरह था। तो यह देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे, बढ़िया तरीका से समझ लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन 4 नंबर में आ रहे हैं। याद रखिएगा यह क्वेश्चन कितना नंबर, तो 4 नंबर में आ रहे हैं, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यह क्वेश्चन जो है 4 नंबर के लिए आएंगे और यह व्याख्या करने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए आते हैं। उसको देखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति उषा शीर्षक कविता से ली गई है जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। तो इतना आपको लिखना जरूरी हैगा कि किस चैप्टर से ली गई है और इसके कवि कौन है। यह आप लिखोगे तो नंबर अच्छा तरीका से आपको मिलता है। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौके की तरह था। यानी भोर का नभ ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ क्या हो, चौका हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया हो। यानी भोर का नभ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया हो, लेकिन उस सील पर अभी भी केसर की आभा क्या कर रही थी, झलक रही है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चक मल दी हो किसी ने। तो यह देखिएगा, ध्यान से समझिए। बहुत ज़्यादा जो है ना यह आने वाले क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या में आएंगे तो यही आएंगे। और बहुत ही अच्छा तरीका से 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको अच्छा तरीका से नंबर मिल जाएगा और एग्जामिनर नंबर दे देगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्या है, यह क्वेश्चन तो आप मिस करना ही नहीं कभी। क्या है कि यह बहुत ज़्यादा उषा का जादू कैसा है, यह क्वेश्चन तो आप जाकर क्वेश्चन बैंक में देखो कितना बार आया है, ये मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि यह बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। प्रातः काल में सूर्य के निकलने के पहले आसमान में लालिमा दिखाई देती है। यानी प्रातः काल में क्या होता है कि सूर्य निकलने से पहले जो आकाश में जो लालिमा दिखाई देती है पूरी तरह से, उस जहाँ जिस तरफ से पूरब से जो सूर्य निकलने वाला होता है तो उधर क्या होता है, आसपास में
पूरा तरह से सूर्य आकाश क्या हो जाता है, लालिमा यानी लाल रंगों में बट जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, उषा कहते हैं। यानी प्रातः काल में जब सूर्य निकलता है ना, और जो लालिमा जो छटा जो है पूरे आकाश में जो बिखेर जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उषा कहते हैं। और इसी सुंदर दृश्य को उषा का जादू कहते हैं। जब यह जादू किसी चीज पर पड़ता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। यानी जब सूर्य का प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है, वो भी उषा का वो जादू जो सुबह में निकली हो, तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी सुंदरता अगर धरती पर अगर खूबसूरत दिखाई देती है, उसमें किसका योगदान होता है, सूर्य का ही होता है ना। अगर सूर्य जब उगना ही बंद कर दे, सारी जो वस्तुएं हैं वो पूरी तरह से फीकी पड़ जाएगी। अगर किसी भी वस्तु का पूरा तरह से सुंदर और प्रकाशमय अगर दिखाई देता है, तो उसका कारण कौन है, उषा है, यानी सूर्य है। अगला क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है कि लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा, और बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपके लिए बनाया गया है। इसके लिए आप एक बार जरूर कह जाए कौन चीज़ है, इस कमेंट करके बताओ कि कितना अच्छा से आपको समझ में आ रहा है और कितना बढ़िया आपको लग रहा है। और धीरे धीरे यदि आप मुझे सपोर्ट करो, तो मैं इस कॉपी से आपको ब्लैक बोर्ड और जो है वाइट बोर्ड और साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको का एक सब्सक्राइब ही काफ़ी होगा। देखिएगा आगे क्या है, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक जो है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उसको देखेंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता में लाल केसर और लाल खड़िया चाक आकाश में लाल धब्बों के लिए प्रयुक्त किया है। यानी जो आकाश में सुबह के समय जो लाल धब्बा जो दिखाई देता है, और शाम के समय में भी जो लाल धब्बा दिखाई देता है, उसके लिए लाल खड़िया चाक और लाल केसर प्रयुक्त किए हैं। कवि कहते हैं कि सुबह के समय सूर्य की लालिमा वाली किरणें से आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। यानी कहा जा रहा है कि सुबह के समय सूर्य की लालिमा की वाली जो किरणें हैं वो ऐसा दिखाई पड़ती है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो यहाँ तक है। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ लीजिएगा क्या है, देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रातः नभ की तुलना, प्रातः काल के नभ की तुलना बहुत नीला संख से क्यों की गई है। प्रातः काल की नभ की तुलना बहुत नीला संख से क्यों की गई है। तो देखिएगा आंसर में प्रातः नभ की तुलना नीला संख से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातः काल का नभ नीले संख की तरह पवित्र और निर्मल होता है। यानी कहा जा रहा है कि प्रातः काल का नभ ठीक उसी तरह से पवित्र होता है जो नीला शंख जो होता है ना, वह पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मान्य होता है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक होता है, और ठीक उसी तरह से प्रातः काल का जो नभ होता है वह नीले शंख के तरह पवित्र और निर्मल दिखाई होता है। चूँकि हम जानते हैं कि नीला शंख का व्यवहार पवित्र कार्यों के लिए होता है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि नीला शंख का जो व्यवहार होता है वह किसके लिए होता है, तो पवित्र कार्यों के लिए होता है, पूजा पाठ के लिए होता है। ठीक उसी तरह से सुबह का जो नभ है वह सुबह का जो प्रातः काल का जो नभ है वह नीले शंख की भांति दिखाई पड़ रहा था। आगे देखिएगा, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है। यानी देखिएगा ध्यान से, यह लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। कहा जा रहा है नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है। कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि नीला नभ ऐसा लग रहा है मानो नीले जल की भांति हो, और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सुंदर नीले जल से बाहर आ रही है। यानी क्या होता है कि नीले जल से अगर आप स्नान करोगे तो बहुत ही फ्रेश जल होता है, और सूर्य जो है ना, सूर्य आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था सुबह में कि जैसे नीले जल से कोई सुंदरी बाहर आ रही हो। अतः नील जल में किसी सुंदरी की गौर देह हिल रही है। यानी नील जल में किसकी देह हिल रही है, तो किसी सुंदरी की गौर देह हिल रही है। ठीक उसी तरह से नीले जल में यानी सुबह का जो आसमान प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।